हेलो दोस्तों, आज हम कुछ अलग मैथ और साइंस से चलेंगे। कल सीबीएसई का पेपर है हिंदी का। तो उस हिंदी में एक महान ग्रेट पोएट हैं, कवि हैं, जिनका नाम है कबीर दास। थोड़ा सा उनकी जीवनी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इन्हें हम सिर्फ पोएट कह के नहीं सीमित कर सकते हैं, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। समाज को सुधारने का भी काम किया। समाज में जो लड़ाइयां चल रही थी, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, बहुत सारे धर्मों में जो कुरीतियां थी, जो चीजें लोग मानते थे, जो मिथ थे, जेंडर को लेकर के, प्लेस को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, इन्होंने उन सब का खंडन कर दिया। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो क्लास 6 से लेकर के, मैं तो कहूंगा और छोटे लेवल से, पीएचडी तक होती है इनकी। साखी सबद रामायणी। एक वो इंसान जो इलिटरेट था, जो अनपढ़ था, जिसने खुद कहा मसी कागद छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। मैंने कलम नहीं ले लिया हाथ में और ना तो कागज छुआ। तो आपको लगेगा अरे तो ये कैसा कवि है कि ये अनपढ़ था, तो फिर ये कौन लिख दिया? जी हां, आपका ये क्वेश्चन बनना लाजमी है। ये ऐसे संत थे, ये ऐसे संत थे कि ये जब चलते थे तो इनके साथ साथ, इनके पीछे इनके अनुयायी, फॉलोवर्स चलते थे। वो नोट डाउन कर लेते थे। ये तो फक्कड़ थे, संत थे, फकीर थे। ये चले जाते थे, जहां जाते थे मन में जो होता था, जो देखते थे, जो कुरीतियां समझते थे, वो बोलने लगते थे। लोगों से बोलते थे, इनके जो फॉलोवर्स थे वो नोट कर लेते थे। और वो नोट करते वक्त वही फिर नेम दे दिया इनके, साखी, सच्चाई, साक्षी। हुए बहुत सारी बातें, दोहे। जब हम लोग पढ़ा करते थे, सिलेबस बहुत हुआ करता था, और मैं अपने गुरु का प्रणाम करता हूं इस वीडियो से। उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि मेरे 12th में जब कबीर का पढ़ रहा था, तो उसमें दोहा आया था, और मुझे याद है डिक्टेशन मार्क में लेके आया था, डिक्टेशन लेके आया था उस टाइम पर, जब ले आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो गुरु, जैसे कहा भी गया, गुरु गोविंदो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपड़े कबीर। इतनी हिम्मत थी, जिन्होंने बोल दिया पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाचा की भली, पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर पहाड़, अगर पर भगवान मिल जाते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजूं। उससे अच्छी तो घर की चाकरी है, जिससे पीस करके आटा संसार रोटी खाता है, पेट भरता है हिम्मत किसी को बोलने की, किसी कवि की या किसी के नेता की, कि मूर्ति पूजा का विरोध करो? मगर कबीर थे, उन्होंने हिंदूज, मुस्लिम्स सबको बोला, सब एक। कबीर ने मुस्लिम्स को भी बहुत बातें बोली। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ पता? तो कबीर थे, दोनों को फटकारते थे, दोनों रिलीजन को बोलते थे कि तुम्हारे धर्मों में बुराई नहीं लिखी है, बुरे तो तुम हो, बुरे तो तुम हो, बुरे बोलते हो तो चार ये जो उंगली है ये तुम्हारी तरफ आती है, एक को बुरा बोलने से। तो कबीर वो थे, एक संत महात्मा, जिनको हिंदूज, मुस्लिम्स सब मानते हैं। आज हम इनके बारे में थोड़ा से समझते हैं। उस जगह से काशी, आपको मालूम है, बनारस जो बड़ा फेमस है,
और जहां से हमारे पीएम इलेक्शन लड़ते हैं, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक ब्राह्मणी, एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सोर्स जो है मैं बुक का लिया हूं, कोई अपना नहीं है, कहीं मैं भी पढ़ा हूं, जो मेरे गुरुजन बताए हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक ब्राह्मणी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो लोक लाज का डर आज भी है, उस जमाने में और हुआ करता था। बिना ब्याही, बिना शादी के अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए, कोई लड़की, तो कितना समाज उसको ताना देगा, कितना समाज उसको बोलेगा, उस लोक लाज के डर से। शौच के बाहर जब शौच के लिए गई तो सुबह, जिनका जन्म ऐसी जगह हुआ हो, ऐसी सिचुएशन में हुआ हो, ना पिता ना मां लोक लाज की डर से उसको छोड़ आई वही झाड़ियों में, वही तालाब किनारे छोड़ आई छोटे से बच्चे को। नीरू और नीमा नाम के दो दाम्पत्य गुजर रहे थे, सौभाग्य से उनके कोई बच्चे नहीं थे उस दाम्पत्य। उन्होंने देखा छोटा से बच्चे को तो तालाब के किनारे पड़ा रो रहा है, आवाज आ रही है बच्चे की, तो वो सरप्राइज हुए, यार यहां पर कौन से, किसकी आवाज, कौन रो रहा बच्चा। तो देखे, पास गए तो देखे छोटा सा बच्चा, एक न्यू बॉर्न बेबी, एक रो रहा है, उसको जरूरत है फीडिंग की, उसकी जरूरत है न्यूट्रिशंस की। तो वो ले गए घर और अपने लालन पालन किया। नीरू और नीमा जुलाहे थे, जिन्होंने उस बच्चे का नाम रख दिया कबीर। कबीर नाम दे दिया उसको, और अपने घरों में भी जुलहे का काम कराते रहे। जुलहा एक कॉस्ट होती है जो रजाई और उसका बनाती है रुई भर करके, वीविंग। तो वो काम करते गए, मगर उनको मन न लगा। डेली सुनते थे हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, दंगे हो गए, वो उस जाति का बड़ा है, वो इस जाति का छोटा है। कबीर को ये बात बहुत चुभ रही थी। 20 साल तक तो कबीर ने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ मेहनत किया, घरों में अपने मम्मी पापा नीरू और नीमा का हाथ बटाया, और ये चीज नॉलेज जो सामाजिक है वो लेते रहे। इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित हो गए, ये इतने ज्यादा कि ये निकल गए। 20 साल लड़कपन में गयो, 100 साल की इन्हा भक्ति, ता पाछे पाऊ मुक्ति। 20 साल बोलते हैं कि मेरे जो वो लड़कपन में गए उस जमाने में, और 100 साल मैंने कीन्हा भक्ति। भक्ति इन द सेंस 100 साल इन्होंने समाज को सुधारने में अपना जीवन निकाला। ये एक ऐसे संत थे जो समाज को, जो बटा हुआ था दोनों समाज में, बुराइयां जो थी आपस में लड़ाई झड़पें करते थे, उनको दूर करने की कोशिश की। बहुत हद तक बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े जो अपने आप को लगाते थे मौलाना, वो बुरा मान जाते थे कबीर की बातों को, कि अरे तू ऐसा कैसे बोल रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि मंदिरों में और मस्जिदों में भगवान नहीं होते, अल्लाह नहीं होते, गलत है, तू इसको मारो, गलत। तो कबीर कहते थे आइए बैठ करके करते हैं बात। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, ये बताओ, तो मंदिर में ही क्यों भगवान है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कबीर की, जो आप जितना जानोगे उनके उतने पास जाओगे। बहुत सारे प्रचलन था उतनी टाइम की। लास्ट में मरते वक्त इंसान काशी में जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, सीधा सीधा स्वर्ग, पाप कितना भी किया हो। और अगर वो मगहर में मरता है, एक डिस्ट्रिक्ट है मगहर, वहीं पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, यूपी में ही है, और मगहर में अगर मरेगा जो, तो वो जाएगा नरक, हेल, दोजक। तो कबीर का ये स्टेटमेंट बोले, ना 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 भाई, मेरे कर्म के अकॉर्डिंग
इंसान का कर्म ही साथ में जाता है। अगर मैं सच किया हूंगा तो मैं स्वर्ग के वासी हूंगा, अदरवाइज मैं नरक जाऊंगा। जीवन भर काशी में रहने वाला वो संत, इंसान, महात्मा मरते वक्त जाता कहां है? मगहर में। अपने प्राण त्यागे मगहर में। इससे लोगों को शिक्षा ये मिली कि मगहर में रहने वाले लोग, मगहर में मरने वाले लोग नरक नहीं जाएंगे। ये प्रथा को, ये कुप्रथा को उन्होंने बंद किया कि मगहर में जो मरेगा वो सीधा नरक जाएगा। जो स्टेटमेंट था जिसका भी, वो खारिज हो गया। आज अब कोई नहीं कहता कि भाई मगहर में रहने वाले वहां मरोगे तो नरक जाओगे। कबीर ने वहां पर प्राण त्यागे और वहां उस डिस्ट्रिक्ट को यूपी में मायावती ने संत कबीर दास नेम कर दिया है। और संत कबीर दास एक डिस्ट्रिक्ट हो गई है उन्हीं के नाम पर। और दुनिया में एक ही जगह ऐसी मिलेगी जो एक ही व्यक्ति के मजार भी है और मंदिर भी है। आप शायद मेरा वीडियो सुन भी रहे होंगे, आप रहने वाले पास में, तो आपको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम है तो आप गूगल सर्च कर लेना या यूपी के संत कबीर दास नगर चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा एक ही जगह जहां पर मजार भी है और मंदिर भी है। प्राण तो त्याग दिए कबीरदास। अब डिसाइड ये हुआ कि हिंदूज कह रहे हैं हमारे कबीर, मुस्लिम्स कह रहे हैं हमारे कबीर। तो मुस्लिम्स और हिंदूज का मरने के बाद भी हो गया झगड़ा। अब कबीर तो थे नहीं कि समझाएं, तो लोगों में इतना झगड़ा हो गया कि हम जलाएंगे, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं हम दफनाएंगे, क्योंकि मुस्लिम्स थे। तो हुआ क्या कि कबीर के जब पास में गए, उसके उठाएं, जब उसका कपड़ा कफन को उठाएं तो कबीर की लाश ही गायब। कबीर का शव नहीं था, कुछ फूल के टुकड़े पड़े थे। और ऐसा माना जाता है, किताबों में है, कि जब कबीर के जो कपड़े को हटाया गया, शव नहीं मिली, उसके नीचे कुछ फूल थे अलग अलग कलर के, जिनको मुस्लिम्स लेकर के जाकर के दफना दिए, मजार बन गई। और हिंदूज ले जाकर के उसको चिता या शव को दाह संस्कार कर दिया, जैसे रीति रिवाज है उनका, और वहां वो मंदिर बना दिया। तो वर्ल्ड एक ऐसे संत जिनका लहर तारा नामक तालाब में तो पैदा होने के बाद नीरोनीमा ने लुढ़े करके गए और अपने घर पे लालन पालन जुल्हे का काम कराया। उनका मन ना लगा और वो करते रहे, इधर उधर ज्ञान बांटते रहे। इनके जो साथी थे वो नोट करते गए और कबीर बोलते गए। और उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया, जिस ग्रंथ का नाम उन्होंने नेम दे दिया। उस ग्रंथ का उन्होंने नेम क्या दे दिया? साखी सबद रामायणी। साखी सबद रामायणी। तो क्लास 10th में जो साखी है वो वहीं से लिया गया है। इन्होंने नहीं लिखा है, इनके फॉलोअर्स ने लिखा है। ये सिर्फ बोलते थे, फक्कड़ किस्म के थे, जो देखते थे इनके मुंह से निकल जाती थी वो बातों को, वो मुहावरे निकल पड़ते थे और वहीं नोट डाउन करने वाले होते थे। जैसे आजकल रील सिस्टम है, कुछ ऐसा देखा, रील बना लिए, उसमें गाना एडिट कर दिए और भेज दिए, हो गया वायरल। ऐसा सिस्टम पहले नहीं था, तो नोट कर लेते थे इनके वो, और वो उस ग्रंथ का नाम रख दिया। इसीलिए इनकी लैंग्वेज कभी भी, इनकी जो भाषा है लिखने की, आपको समान नहीं मिलेगी। इन्होंने एक भाषा का भी निर्माण कर दिया जिसका नाम पंचमेल खिचड़ी नाम रख दिया। पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं इनकी भाषा को, पंचमेल खिचड़ी या साधुक कड़ी। साधुक कड़ी मतलब साधुओं की भाषा, खिचड़ी वाली भाषा जो मिक्स है। जहां जाओ वहां पर, यूपी के तो जो रहने वाले हैं उनको पता है, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाती है।
थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। तो ये सहा जाते थे, वहीं की भाषा में थोड़ा कुछ बोलने लगते थे। और उनके बारे में मैंने कुछ बताया कि समाज सुधारक का काम किए थे, बहुत सारी कुप्रथाओं को बंद कर दिया था, जैसे जगह के ऊपर काशी में मरने वाला स्वर्ग, मगहर में मरने वाला नरक जाएगा, इन्होंने खुद करके दिखा दिया उस चीज को। और बहुत सारे थे, जैसे हिंदूज मुस्लिम्स आपस में लड़ते थे, इनका यह मानना था कि ज्ञान को पैदा करो, ज्ञान को पैदा करो तभी स्वर्ग है। हम हिंदू मुस्लिम सिख सारे रिलीजन, सारे इंसान सेम हैं, समान हैं। अपने अंदर ज्ञान पैदा करो, प्रेम पूर्वक रहो और अपने ही भलाई, अपने परिवार का, अपने स्टेट का, अपने कंट्री के भलाई करो। मार्ग का नाम है प्रेम, एक दूसरे से मनुष्यता, इंसानियत